वेलकम टू एग्ज़ाम पीडिया। आज है 2 मार्च 2021 और इस वीडियो में हम 1 और 2 मार्च 2021 के जितने भी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं उन्हें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने आत्मनिर्भर कृषि एकत्रित विकास योजना को शुरू किया है? तो इसका सही आंसर है ए, उत्तर प्रदेश सरकार ने। तो अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने आत्मनिर्भर कृषि एकत्रित विकास योजना को शुरू किया है। तो इस योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य है किसानों की इनकम को बढ़ाकर उन्हें एक समृद्ध और खुशहाल जीवन प्रदान करना, और इसी के साथ किसानों को नवीनतम उपकरणों, निवेश को प्रोत्साहन और ब्लॉक स्तर पर कृषि उत्पाद संगठन स्थापित कर किसानों की आर्थिक रूप से समृद्ध बनाना। और इस योजना के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने बजट में 100 करोड़ रुपए को आवंटित किया है। तो आप इसे ज़रूर याद रखिएगा कि किसानों की आय को बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से आत्मनिर्भर कृषि एकत्रित विकास योजना को शुरू किया गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य में महासमृद्धि महिला सशक्तिकरण योजना को शुरू किया जाएगा? तो इसका सही आंसर है बी, महाराष्ट्र में। तो अभी महाराष्ट्र सरकार ने महासमृद्धि महिला सशक्तिकरण योजना को शुरू करने की घोषणा की है। इस योजना को 8 मार्च 2021 को लॉन्च किया जाएगा, जब अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। और इस योजना को शुरू करने का उद्देश्य है ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाना, यानी कि उन्हें एम्पावर करना। तो आप इसे ज़रूर याद रखिएगा कि महाराष्ट्र सरकार 8 मार्च 2021 को इस समृद्ध महिला सशक्तिकरण योजना को शुरू करेगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइज योजना को शुरू किया है? तो इसका सही आंसर है सी, मणिपुर के मुख्यमंत्री ने। तो अभी मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह, उन्होंने माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेज योजना के प्रधानमंत्री औपचारिकता को शुरू किया है। तो इस योजना का उद्देश्य है सूक्ष्म खाद्य संरक्षण इकाइयों, किसान उत्पादक संगठनों और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को वित्तीय, तकनीकी और व्यावसायिक सहायता प्रदान करना। तो अधिक लाभ पहुंचाने के लिए ये योजना वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को बढ़ावा देगी, और इसे मणिपुर में शुरू किया गया है। तो आप इसे ज़रूर ध्यान रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य में एशिया का सबसे बड़ा पशु उद्यान, यानी कि कैटल पार्क का उद्घाटन किया गया है? तो इसका सही आंसर है डी, तमिलनाडु में। तो अभी तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ईडापड्डी के पलनस्वामी, उन्होंने एशिया के सबसे बड़े मवेशी पार्क का उद्घाटन किया है तमिलनाडु के सेलम में। साथ ही ये एशिया का सबसे बड़ा मवेशी रिसर्च सेंटर भी है। तो आप इसे ज़रूर याद रखिएगा कि भारत का भी नहीं, एशिया का सबसे बड़ा मवेशी पार्क को तमिलनाडु के सेलम में खोला गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में
कोवैक्स योजना के माध्यम से मुफ्त कोविड वैक्सीन यानी कि टीका का बैच प्राप्त करने वाला पहला देश कौन सा बन गया है? तो इसका सही आंसर है ए, घाना। तो अभी घाना ये कोवैक्स पहल के माध्यम से मुफ्त कोविड टीका खुराक का एक बैच प्राप्त करने वाला पहला देश बन गया है। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन गावी के साथ कोवैक्स पहल की अगुवाई कर रहा है और इसका उद्देश्य है गरीब देशों को टीका प्रदान करना, जिसके तहत घाना पहला देश बना है जिसको कोविड टीका मिला है। तो आप इसे भी ज़रूर याद रखिएगा। और गाइस, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है और आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल है तो इसे लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। और अगर आप में से कोई इन वीडियो को पहली बार देख रहा है तो आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और पास में आए हुए बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करिएगा, जिससे कि आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहे। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस जिले को स्कॉच गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर है बी, उत्तर प्रदेश का अयोध्या। तो अभी कोविड-19 के प्रयास को प्रतिबंध करने के लिए किए गए अपने उपायों के लिए अयोध्या के जिला प्रशासन को स्कॉच गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है। पिछले साल 2020 में मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स को यही अवार्ड स्कॉच गोल्ड अवार्ड मिला था। तो आप इसे भी ज़रूर ध्यान रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत के सबसे तेजी से 400 टेस्ट विकेट लेने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो इनका नाम है सी, रविचंद्रन अश्विन। तो अभी रविचंद्रन अश्विन ने मोटेरा के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में इंग्लैंड के साथ खेले जा रहे तीसरे टेस्ट मैच के दूसरे दिन ये उपलब्धि हासिल की है। ये भारतीय क्रिकेट में 400 टेस्ट विकेट लेने वाले चौथे भारतीय गेंदबाज बन गए हैं। साथ ही ये बाएं हाथ के बल्लेबाजों के खिलाफ 200 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर भी बन गए हैं। तो आप इन दोनों पॉइंट्स को ज़रूर याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में 2020-21 के लिए टाटा इनोवेशन फेलोशिप के लिए किसे चुना गया है? तो इनका नाम है ए, उत्तम लाहिरी। तो अभी गुजरात की आईआईटी गांधीपुर के इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के एसोसिएट प्रोफेसर हैं ये उत्तम लाहिरी, जिन्हें 2020-21 के लिए टाटा इनोवेशन फेलोशिप के लिए चुना गया है। टाटा इनोवेशन फेलोशिप देश के उन साइंटिस्ट को दिया जाता है जिन्होंने अपने कार्य में उत्कृष्टता प्राप्त कर ली हो, और 2020-21 के लिए इन्हें उत्तम लाहिरी को चुना गया है। तो आप इनका नाम ज़रूर याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड के सद्भावना दूत यानी कि गुडविल एम्बेसडर के रूप में किन्हें चुना गया है? तो इनका नाम है नटालिया वोडानोवा। तो अभी रशिया की सुपर मॉडल नटालिया वोडियानोवा को यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड का नया गुडविल एम्बेसडर यानी कि सद्भावना दूत के रूप में चुना गया है।
यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर यानी कि हेड का भी नाम है नटालिया कनीम। तो आप इनका नाम भी ज़रूर याद रखिएगा और इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में द स्टूडेंट फीडिंग रिपोर्ट 2021 किसके द्वारा जारी की गई है? तो इसका आंसर है बी, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के द्वारा। तो अभी हाल ही में वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने द स्टेट ऑफ स्कूल फीडिंग वर्ल्ड वाइड नाम से एक रिपोर्ट को जारी किया है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि जब महामारी अपने चरम पर थी तो 2 स्कूली बच्चों में से एक ने ही स्कूल भोजन प्राप्त किया था और अप्रैल 2020 में जब महामारी अपने चरम पर थी तो 199 देशों ने अपने स्कूलों को बंद कर दिया था, जिसके वजह से 370 मिलियन बच्चे दिन के पौष्टिक भोजन से अचानक से वंचित हो गए थे। तो आप इन पॉइंट्स को भी ज़रूर याद रखिएगा और इस रिपोर्ट को जारी किया है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने, तो आप इसे भी ज़रूर याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो गाइज़, ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा और अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर नहीं किया है तो जाने से पहले इसे लाइक और शेयर ज़रूर करते हुए जाइएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग।